हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट के ग्रामर के चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग दो या दो से अधिक, दो दिए हों या दो से ज़्यादा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिए हों, तो उसे कंबाइन करके हम एक यानी कि वन सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे। तो इसके कई मेथड होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल का यूज़ करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, हम लोग किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग पार्टिसिपल पढ़ें, पहले समझ लेते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाता है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे गो प्लस आईएनजी हो जाएगा गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल 2 प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके लिखा जाता है, और अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का 2 तरह से यूज़ होता है। एक तो ये वर्ब होता है, ये आपके सेंटेंस में वर्ब का काम करता है, और दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सिंगिंग जो है ये आपकी क्या हो गई? वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो यहाँ पे ये सिंगिंग कि वो गाना गा रहा है, यहाँ पे उसका एक्शन दिखाया जा रहा है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का किस तरह से काम करता है? आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की देखी। तो डांसिंग जो है वो यहाँ पर गर्ल कैसी है? नाचती हुई। तो इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन बता रहा है। इसी तरीके से आई सी द राइजिंग सन डेली, मैं रोज उगता हुआ सूरज देखता हूँ। तो ये सन की विशेषता बता रहा है कि सन कैसा है? उगता हुआ, राइजिंग। तो राइज क्या है? ये वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी लगा दिया है और ये यहाँ पर सन की विशेषता को बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। सो स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा कि सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। आई होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि वर्ब का काम कैसे करता है और एडजेक्टिव का काम कैसे करता है आपके सेंटेंस में। सो स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है। अब वर्ब जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट का काम करता है। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, वर्ब 2 प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से फटाफट बता देती हूँ। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो टेंस बताती हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? वर्ब को देख करके ही आप बताएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा गया है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? इसका सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट से का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो फाइनाइट वर्ब टेंस बताती है, जैसे कि ही वेंट टू मार्केट। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये
सेंटेंस आपका किस टेंस में है, तो आप ये वर्ब देख करके बताएंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टेंस में लिखा गया है, तो आप बताएं इज और प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देख करके आप बता पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो आपकी टेंस बताने वाली होती हैं, और जो नॉन फाइनाइट होती हैं सेंटेंस के टेंस सब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब फाइनाइट वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं करती हैं। वो आपके हर सेंटेंस में, आपके हर टेंस में, हर सब्जेक्ट के साथ में वो अपने ही रूप में यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, अगर मैं आपसे कहूँ डांसिंग देख करके आप इतना बताइए कौन सा टेंस है, तो आप नहीं बता पाएंगे, आप केवल सॉ को देख करके बताएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से आई सी द राइजिंग सन, अब आपने देखा ये आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में भी इसका यूज़ हो रहा है और पास्ट में भी इसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये जो है आपकी क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। और फाइनाइट वर्ब जो है वो आपकी टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है, और ये सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि गो प्लस आईएनजी गोइंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग। अब ये हिंदी में वर्ब के एंड में कर या तो फिर ता हुआ, ती हुई, ते हुए का मीनिंग देता है। जैसे कि गो प्लस आईएनजी, तो ये हिंदी में सेंटेंस में क्या मीनिंग देगा, जाकर, सी देखकर, या तो फिर देखते हुए या जाते हुए, जाती हुई, इस तरह का मीनिंग ये आपके सेंटेंस में देता है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को सिंगल सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे सिंपल सेंटेंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे आप लोग को दो एग्जाम्पल्स दिए हों, दो सेंटेंस दिए हों, जैसे कि ये आपका सेंटेंस 1 और ये आपका सेंटेंस 2 है। अब सेंटेंस 1 में आपका सब्जेक्ट है और वर्ब लिखी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से सेंटेंस 2 में भी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो किस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं कि दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही होते हैं। दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एक ही होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का होगा वही सब्जेक्ट इस सेंटेंस का भी होगा। और दूसरा, दोनों की जो फाइनाइट वर्ब है, देखिएगा ध्यान से, दोनों की ये जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग होंगी। इसकी फाइनाइट वर्ब कुछ और होगी और इसकी फाइनाइट वर्ब जो है वो कुछ और होगी। तो दोनों ही सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग होंगी। इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन आएगी, ये दोनों सेंटेंसेस में जो एक्शन हो रहा होगा, जो काम हो रहा होगा, उसमें टाइम गैप जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, ज़ीरो होगा। या तो ना के बराबर होगा या बहुत कम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक काम ख़त्म भी नहीं हो पाता और दूसरा काम शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के बारे में सेकेंड सेंटेंस में कोई ना कोई बात बताई जा रही होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखाई देती है, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही होंगे, या एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, दोनों की जो फाइनाइट वर्ब हैं वो अलग अलग होंगी, और दोनों सेंटेंस के जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें टाइम गैप या तो बिल्कुल ज़ीरो होगा, मतलब कि दोनों कार्यों के बीच में जो समय का अंतराल है या तो वो बहुत कम होगा या तो फिर ना के बराबर होगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक काम ख़त्म भी नहीं हो पाता कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन दिखाई दे तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से अब समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जाता है। देखिए, दो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, ही टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर। उसने एक पेन लिया, फिर उसने एक पत्र लिखा। तो अब देख लेते हैं वो कंडीशंस हैं कि नहीं है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यहाँ पर लगाएं। दोनों का सब्जेक्ट जो है वो सेम है,
दोनों की जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग है, यहाँ पे टुक है और यहाँ पे रोट है। और दोनों सेंटेंसेस के बीच में टाइम गैप भी बहुत कम है। इसमें जो दोनों एक्शन हो रहे हैं दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे कि उसने पेन लिया और उसने लेटर लिखा, तो जब आप लेटर लिखने जाएंगे या आप कुछ भी लिखने जाएंगे तभी आप पेन लेंगे, तभी आप पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही उसने लेटर लिखा वैसे ही उसने पेन को उठाया होगा। यानी इस कंडीशन में अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करने के लिए रूल्स क्या होते हैं? जो एक्शन पहले हो रहा है उस सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो उसने पहले क्या किया, पेन लिया, उसके बाद में लेटर लिखा। तो यानी कि ही टुक अ पेन, ये एक्शन पहले हो रहा है, तो इस सेंटेंस की वर्ब यानी ये टुक है, इसको हम पहले फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे और उसे सेंटेंस में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जैसे टुक का फर्स्ट फॉर्म होगा टेक, टुक का फर्स्ट फॉर्म होगा टेक और उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टेकिंग। और उसके बाद में जो शब्द बचे होते हैं सेंटेंस में उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे अब टुक के बाद में यहाँ पे क्या है, अ पेन, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे अ पेन, इस तरह से लिख लिया। और उसके बाद में जो एक्शन बाद में होता है कॉमा लगाकर उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे ही रोट अ लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेकिंग अ पेन, पेन लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब से कर का मीनिंग निकलेगा या फिर ता हुआ, ती हुई, ते हुए का निकलता है। तो टेकिंग अ पेन, पेन लेकर के उसने एक लेटर लिखा। अब इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है अमन सॉ अ लायन ही रैन अवे। अमन ने एक लायन देखा और वह भाग गया। तो अब फिर देख लेते हैं कि वो सारी कंडीशंस हैं कि नहीं हैं। दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे अमन है और यहाँ पे ही है, तो ये ही जो है वो अमन के लिए यूज़ हुआ। कौन भागा, अमन भागा। और दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है यहाँ पे सॉ है, यहाँ पे रैन है, तो दोनों सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो भी अलग अलग है। और टाइम गैप भी यहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे ही लाइन को देखेंगे वो वैसे ही भागेगा। ऐसा नहीं कि वो लाइन को देख करके थोड़ी देर बैठेगा या सोचेगा कि अब भागें कि ना भागें, फिर वो डिसाइड करेगा नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भागना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे ही लाइन को देखेगा वो वैसे ही भागेगा। तो यहाँ पर दोनों एक्शन के बीच में, देखने और भागने के बीच में टाइम गैप बहुत कम है। यानी अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा। तो फिर वही काम, जो एक्शन पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे। तो देखने का काम यहाँ पर पहले हुआ है, यानी अब इस सेंटेंस की वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है सी। तो सी में हम आईएनजी लगा लेंगे और उसके बाद में जो वर्ड्स बचे होते हैं जैसे अ लायन, ये हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। सीइंग अ लायन, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में ही रैन अवे। लेकिन चूंकि पहले नाउन आता है उसके बाद में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, तो ही कौन है, अमन। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अमन, अमन, फिर रैन अवे। सीइंग अ लायन, अमन रैन अवे। लायन को देख करके अमन भाग गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। मैंने कुछ ग्रेप्स देखे और वो वाइन से लटक रहे थे, मतलब वो लताओं से लटक रहे थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सम ग्रेप्स, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग, कौन लटक रहे थे, ग्रेप्स लटक रहे थे। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो मैंने आप लोग को बताई थी कि एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा होगा। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फिर वही काम कि जो एक्शन पहले हुआ है, जैसे कि आई सॉ सम ग्रेप, पहले ग्रेप्स देखे जो कि लताओं से लटक रहे थे। तो ये वाला एक्शन जो है हम पहले लिख लेंगे, आई सॉ सम ग्रेप्स। अब इससे रिलेटेड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर लिखेंगे, आई सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये कैसे बनेगा, आई सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ
वाइन। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्शन हुआ है कि ये ग्रेप्स जो हैं वो वाइन से लटक रहे थे, उसे हम इसके साथ में, इस पार्टिसिपल को उसके साथ में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। आई सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। मैंने कुछ अंगूरों को लताओं से लटकते हुए, अब देखिए ये ता है ती है ते है का मीनिंग दे रहा है, तो मैंने ग्रेप्स को लताओं से लटकते हुए देखा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ मुरारी ही वॉज वीपिंग एट द डोर। तो मैंने मुरारी को देखा, और कौन दरवाजे पर रो रहा था? मुरारी। तो यहाँ ही जो है वो मुरारी के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कोई बात हो रही है। तो आइए इसको भी हम लोग सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई सॉ मुरारी वीपिंग एट द डोर। मैंने मुरारी को दरवाजे पर बैठे रोते हुए देखा। तो इस तरह से आपका दोनों सिंपल सेंटेंस जो हैं वो कंबाइंड हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक तीसरी कंडीशन भी देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि ये जो बी फॉर्म की वर्ब हैं इनका यूज़ होता है, मतलब कि इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, इसके अलावा और कोई भी वर्ब वहाँ पर नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम इन वर्ब्स को, जो बी फॉर्म की वर्ब होती हैं, उसे बीइंग में चेंज कर लेते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड। अब वह हंग्री था, वह भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। तो अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉज ही केवल वर्ब है, इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पर वॉज को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और दोनों ही एक्शन में टाइम गैप बहुत ही कम है। दोनों ही एक्शन के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम हैं, यानी कि अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बी फॉर्म की वर्ब है वॉज, इसको हम बीइंग में चेंज कर लेंगे और सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे। वॉज को हम लोगों ने बीइंग में चेंज कर लिया, और हंग्री, उसके बाद जो भी वर्ड्स बचे होते हैं उन्हें एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो बीइंग हंग्री, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में जो दूसरा एक्शन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ही टुक हिज फूड। तो बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही वॉज इल ही डिडंट गो टू स्कूल। अब आप इसमें भी देख रहे हैं कि इस एक्शन में यहाँ पे वॉज बी फॉर्म के वर्ब का यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई और मेन वर्ब नहीं है, वॉज को ही मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो वॉज को बीइंग में चेंज करके हमने इस सेंटेंस में सबसे पहले लिख लिया, और उसके बाद में जो भी वर्ड्स होते हैं उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इल है, उसको लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा करके जो बाद वाला एक्शन होता है, जो दूसरा एक्शन होता है, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि ही डिडंट गो टू स्कूल। तो बीइंग इल ही डिडंट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपका पार्टिसिपल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस का दूसरा रूल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।